Good morning, friends. Today we will study NPO and subscription. Non-profit organization. According to this, receipt and payment account, income and expenditure account, balance sheet, first statement. कौन बनाता है? क्लब, हॉस्पिटल, स्कूल जिनका काम पैसा कमाना नहीं, सर्विस देना है. रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एक रियल अकाउंट की तरह होते हैं, कैश बुक जैसा, जब कैश की चीज़ें पूरे साल के गिवन पीरियड. रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इधर रिसिप्ट लिखते हैं, इधर पेमेंट, डेबिट में रिसिप्ट, क्रेडिट में पेमेंट. फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर एक तरह का नॉमिनल अकाउंट है, ओनली करंट ईयर के लिखते हैं. एक्सपेंडिचर और इनकम, एक्सपेंडिचर डेबिट साइड, इनकम जो है क्रेडिट साइड. फिर हमारा बैलेंस शीट, लायबिलिटीज और एसेट. बैलेंस शीट अ पॉइंट ऑफ टाइम, पूरे साल के लिए नहीं बनती. सब इंपॉर्टेंट आइटम. रिसिप्ट कैपिटल, रिसिप्ट नॉट रिकरिंग, जो बार बार नहीं मिलती. सेल ऑफ कार, सेल ऑफ लैंड, लेकिन यह जो भी सेल करेगा उसका काम नहीं होना. एक्सपेंडिचर इन नेचर, एक्सेप्शन टू द रूल. अगर मान लीजिए हमने कोई रिसिप्ट मिलती है जो कि हमारा रेगुलर बिजनेस है, जैसे कार सेल करना, लैंड सेल करना, तो हम लोग उसे रेवेन्यू मानेंगे. कैपिटल रिसिप्ट जो कि एक बार मिलती है. रेवेन्यू रिसिप्ट सेल ऑफ गुड्स, मेरा काम है कि सामान बेचना. एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, बिल्डिंग पेंट किया, नैरोलैक का पेंट किया तो 10 साल तक रहेगी, तो एक तरह से एसेट होगी. जो एक्सपेंडिचर जो नॉन रिकरिंग है, जो कभी कभी खर्च, परचेज ऑफ लैंड, परचेज ऑफ मशीनरी, जो प्रॉपर्टी एसेट बनाती है. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो रोज़ करने हैं, जैसे एसेट ना क्रिएट करे. पेट्रोल, रिफ्रेशमेंट, पेटी एक्सपेंसेस. डिफर्ड रेवेन्यू जो रिकरिंग है लेकिन बेनिफिट इन लॉन्ग रन, लाइक एडवर्टाइजमेंट ऑफ एनपीओ. एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर जो है एसेट और बैलेंस शीट में दिखाते हैं, लाइक एडवर्टाइजमेंट. डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो रिकरिंग है लेकिन बेनिफिट में लॉन्ग टाइम पे मिलता है, बार बार देना होगा. आधा रेवेन्यू आधा एक्सपेंडिचर. डिफर्ड रेवेन्यू लाइक एडवर्टाइजमेंट. एडवर्टीजमेंट क्या है? डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है. इसमें क्या है कि हमने खर्चा तो आज किया पर जो उसको बेनिफिट है वो लॉन्ग टर्म में मिलेगा, तो ये क्या होगा? डिफर्ड. कैपिटल एक्सपेंडिचर, एसेट और बैलेंस शीट. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिकरिंग है, वो सब्सक्रिप्शन मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सब्सक्रिप्शन होता है. डेबिट साइड ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट, डेबिट में रिसिप्ट, पेमेंट क्रेडिट में. तो डेबिट में रिसिप्ट हमारा एसेट है, सब्सक्रिप्शन. इनकम और एक्सपेंडिचर में क्रेडिट में लिखते हैं, क्योंकि जो है एक्सपेंडिचर होता है, क्रेडिट साइड इनकम होती है. इनकम में सब्सक्रिप्शन एक इनकम है नॉन पीओ की, तो इसलिए हम क्रेडिट लिखेंगे. लाइफ मेंबरशिप से कैपिटल नेचर की होती है. बैलेंस शीट की लायबिलिटीज में लायबिलिटी, क्योंकि पैसा ले लिया, काम करके देना पड़ेगा. एंडोनमेंट फंड, स्पेसिफिक पर्पस. कैपिटल एक्सपेंडिचर नॉन रिकरिंग, किसी खास काम के लिए मिला पैसा. बैलेंस शीट की लायबिलिटी में जब तक ये खास काम ख़त्म ना हो तब तक लायबिलिटी है. एंट्रेंस फ़ी, तुमने एंट्रेंस फ़ी दिया, अब मेरे लिए एसेट है, रिकरिंग नेचर के. और क्लब, कुछ जगह कम मेंबर होते हैं, बैलेंस शीट एसेट, वरना रिकरिंग. सो इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम में क्रेडिट साइड. एंट्रेंस फीस में क्या है कि तुमने एंट्रेंस फीस दे दी, अब मेरे लिए एसेट है, मेरी कोई लायबिलिटी नहीं कि तुम्हें अंदर जाओ, खुद अंदर जाओ, खुद एक्सरसाइज करो. एंट्रेंस फी हमारे लिए एसेट है. डोनेशन जनरल हो या स्पेसिफिक, जनरल यूँ ही दे दिया गया. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में स्पेसिफिक पर्पस है, तो बैलेंस शीट लायबिलिटी में. लेगेसी क्या है? मेंबर की डेथ के बाद का पैसा उसके नॉमिनी को देगा. बैलेंस शीट लायबिलिटी, लायबिलिटी है पहले, तो इसे एसेट में से माइनस करेंगे बैलेंस शीट के. फिर उसके बाद क्या करेंगे? प्रॉफिट हुआ तो इनकम वरना एक्सपेंडिचर अकाउंट में. सेल ऑफ एसेट, पहले तो माइनस करेंगे एसेट और बैलेंस शीट. प्रॉफिट हुआ तो इनकम वरना एक्सपेंडिचर. और नियम, क्लब के बाहर के मेंबर को बुलाकर उनकी फ़ीस एक्सपेंडिचर अकाउंट